वाराणसी से बड़ी खबर। ज्ञानवापी मामले में आज समाअत है। बता दें कि फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज आम समाअत होने वाली है। हिंदुओं को हाथा सौंपे जाने की मांग की गई है। सरजी में ज्ञानवापी में दर्शन पूजन करने की भी मांग की गई है और फास्ट ट्रैक कोर्ट पे ये मामला है। आपको बता दें कि पिछली समाअत में मुस्लिम फरीक ने सरजी को खारिज करने की मांग की थी। 7/11 के तहत इस मामले की समाअत की अपील की गई थी। ये मामला सुनने लायक है या नहीं, इसका फैसला फास्ट ट्रैक कोर्ट ने किया था और 2 दिसंबर अगली समाअत तय की गई थी। आज 2 दिसंबर इस मामले पर अगली समाअत है फास्ट ट्रैक कोर्ट में और बेहद अहम इस समाअत को माना जा रहा है। हिंदुओं को हाथा सौंपे जाने की मांग, ज्ञानवापी में दर्शन पूजन करने की भी मांग की गई है। आपको बता दें कि हिंदू फरीक की ओर से दायर अर्जी में ये मांग की गई है कि मुस्लिम की एंट्री पर रोक लगाई जाए, नमाज पर रोक लगाई जाए और पूरा हाथा हिंदुओं को सौंप दिया जाए। जो मुबैना शिवलिंग होने का दावा हिंदू फरीक की ओर से किया जा रहा है, उसकी पूजा अर्चना करने की भी मांग यहां पर की गई है। तो इस अर्जी पर आज समाअत होनी है। ज्ञानवापी के लिहाज से बेहद अहम दिन, फास्ट ट्रैक कोर्ट में ये मामला है और आज इस पर अहम समाअत होने वाली है। बता दें कि हिंदू फरीक ने इस मामले पर पूरा हाथा सौंपने की और दर्शन पूजन करने की मांग की थी, जिस पर मुस्लिम फरीक की ओर से एतराज जताया गया था और इस मामले पर अर्जी दायर की थी कि इस मामले को रोका जाए। ये मामला सुनने लायक है या नहीं, इस पर फैसला किया जाए, जिस पर फास्ट ट्रैक कोर्ट ने इस मामले को सुनने लायक बताया था और 2 दिसंबर की तारीख मुकर्रर की थी अगली समाअत के लिए। आज इस मामले पर अगली समाअत होनी है और बेहद अहम ये दिन है क्योंकि हिंदू फरीक ने यहाँ पर बड़ा मुतालबा किया है। जो शिवलिंग जिसे फव्वारा मुस्लिम फरीक करार दे रहा है और मुबैना शिवलिंग के तौर पर हिंदू फरीक उसे देख रहा है, उसकी पूजा अर्चना करने की मांग यहाँ पर की जा रही है। दर्शन पूजन के लिए ये अर्जी दायर की गई है और इस खबर पर मजीद जानकारी के साथ जुड़ गए हमारे नुमाइंदा जयपाल इस वक्त हमारे साथ। जयपाल, क्या जानकारी मिल पा रही है? कहा जा रहा बेहद अहम दिन है, बेहद अहम समाअत है। जी बिल्कुल, देखिए ईरम, सबसे पहले आपको ये बता दें कि आज इस मामले को लेकर सुनवाई जरूर है, लेकिन इसके अब नियमित सुनवाई की बात की जा रही है और ये सिविल जज सीनियर डिवीजन महेंद्र कुमार पांडे की फास्ट ट्रैक कोर्ट की सुनवाई होनी है और दोपहर 12:30 बजे से इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। दरअसल इसमें 3 प्रमुख मांग की गई थी, जिसको पहले ही कोर्ट ने मेंटेनेबल करार दिया था और इसके बाद जो है अब ये सबसे पहले यहाँ पर पूजा के अधिकार को लेकर इसमें सुनवाई शुरू होगी। प्रमुख मांगों में जो सबसे पहली मांग थी वो पूजा के अधिकार की ही मांग थी और दूसरी मांग थी कि मुस्लिमों के प्रवेश को प्रतिबंधित किया जाए। इसके साथ ही जो तीसरी सबसे अहम मांग थी वो कि किसी तरह से यहाँ पर मालिकाना हक को सौंपा जाए। तो देखना होगा कि आज जो कोर्ट सुनवाई कर रही है उस पूरे मामले पर इंतजामिया कमेटी का क्या पक्ष होता है, क्योंकि इंतजामिया कमेटी पहले इस पर ऐतराज जाहिर कर चुकी है और ऐसे में आज जो कोर्ट कार्यवाही शुरू होगी उसमें उनका पक्ष क्या होता है ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल जयपाल, क्योंकि 3 मांगे यहाँ पर की गई हैं। पूरा हाथा हिंदू फरीक को सौंपने की मांग है, दर्शन पूजन की मांग की गई है। हालांकि इस मामले की अगर पिछली समाअत की बात करें तो पेशरफ्त इसी तरह से रही थी, दलीलें पेश की गई थी कोर्ट के अंदर, जो आज भी जारी रहने वाली है। मुस्लिम फरीक का ये कहना था कि ये समाअत उस बेसिस पर हो कि मामला सुनने लायक है या नहीं। इस तरह की भी अर्जी दायर की गई थी मुस्लिम फरीक की ओर से। जी बिल्कुल, देखिए सुनने लायक पहले ही कोर्ट ने करार दे दिया है। मुस्लिम पक्ष ने इस पर भी एतराज जाहिर किया था। बावजूद इसके ऑर्डर 711 के तहत इस मामले पर पूरी बहस हो चुकी है, लंबी बहस हुई है, जिसमें तर्क भी इंतजामिया कमेटी की ओर से दिया गया है। वर्षिप एक्ट 1991 का भी हवाला दिया गया। इसके साथ ही और तमाम चाहे वो दीन मोहम्मद का केस है उसका भी हवाला दिया गया। कोर्ट ने बाकायदा अपनी जजमेंट के बाद का जिक्र भी किया है कि दीन मोहम्मद केस को किस तरह से वैलिडेट नहीं ठहराया जा सकता इस पूरे मामले में। हालांकि देखना होगा कि जो सर्वे कमीशन की रिपोर्ट आई थी, जिसमें पहले ही सिविल जज सीनियर डिवीजन रवि कुमार दिवाकर ने इस पर आदेश दिया था और उसी मामले को लेकर ही हिंदू पक्ष दावा कर रहा है कि उस पूरे ज्ञानवापी परिसर में शिवलिंग मौजूद है और ऐसे में वहां पर जो है हिंदुओं की भावनाओं को देखते हुए पूरे परिसर को पहले ही सील कर देना चाहिए था और ऐसे में वहां पर पूजा पाठ का अधिकार तुरंत देना चाहिए। देखना होगा कि कोर्ट क्या इन सबूतों को मानता है। हालांकि इससे पहले मामला हाईकोर्ट में चल रहा है, उसके बाद जिला अदालत में चल रहा है, तो ये फास्ट ट्रैक कोर्ट का मामला है। ये मूल केस बताया जा रहा है जो किरण सिंह बिसेन की ओर से दिया गया है, जो विश्व वैदिक सनातन संघ के प्रमुख जितेंद्र सिंह बिसेन की पत्नी भी है। जी बिल्कुल जयपाल, और मुस्लिम फरीक की अगर बात करें, क्योंकि एतराज पहले भी जताया गया कि आज कोर्ट के सामने अपनी दलीलें पेश करते हुए नजर आ सकते हैं, किस तरह की पेशरफ्त रहने की उम्मीद है? देखिए मुस्लिम पक्ष की ओर से जाहिर तौर पर जवाब जो है वो मिलती है कि
ये टाइटल सूट का मामला तो है, मगर इसमें वक्फ बोर्ड की जमीन का मामला है और मालिकाना हक वक्फ बोर्ड के पास, ऐसे में इस पर सुनवाई का हक नहीं बनता। ऐसा मुस्लिम पक्ष बार बार जो है वो दलीलें पेश करता आ रहा है और हिंदू पक्ष का अपना दावा है कि 1993 से पहले यहाँ पर पूजा पाठ होती रही है और ये हिंदुओं की जगह है। यहाँ पर जो प्रतीक चिन्ह मिले हैं हिंदू देवी देवताओं को मिले हैं। बाकायदा सर्वे कमीशन की रिपोर्ट वायरल हुई जब सोशल मीडिया पर, तो सभी के पास वीडियोज है, इसके फुटेज है। तहखाने खोले जाने की बात कही जा रही थी, पश्चिमी दीवार को तोड़कर नए सर्वे कमीशन की कार्यवाही शुरू करने की बात की जा रही थी। इसके पहले हाईकोर्ट में यह कहा गया कि यहाँ पर ASI सर्वे किया जाए, पेनिट्रेटिंग रडार सिस्टम से किया जाए या फिर कोई अन्य तरीके से, जिससे ये पता चल सके कि आखिर वो शिवलिंग कितना पुराना है। ये तमाम और मामले चल रहे हैं। देखना होगा कि इन सब मामलों को एक साथ क्लब करने की भी बात जिला अदालत में चल रही है, तो कोर्ट को भी ये तय करना पड़ेगा कि आखिर इस मामले में आदेश क्या देना है। हालांकि इंतजामिया कमेटी के पास जो तर्क है वही पुराने तर्क बिल्कुल, क्योंकि इसकी समाअत अलग अलग कोर्ट में इस वक्त जारी है। फास्ट ट्रैक कोर्ट में आज ये मामला सुना जाएगा और देखना होगा कि किस तरह का रुख जो है कोर्ट अख्तियार करता है। बहुत शुक्रिया जयपाल तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने की।